था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। हम चले हैं, हम सिपाही की तरह राहुल जी के साथ रहे हैं। तो मैं यहां खड़ा होकर के आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपके मुद्दों पर राहुल गांधी खड़ा है, अगर आपके मुद्दों से अरविंद केजरीवाल गायब है, तो फिर आपका फर्ज क्या बनता है? अगर दिल्ली में जलती हुई दिल्ली की आग बुझाने के लिए राहुल गांधी खड़ा है, अगर संभल में राहुल गांधी खड़ा है, अगर हाथरस में राहुल गांधी खड़े हैं, अगर मणिपुर में राहुल गांधी खड़े हैं, अगर कन्याकुमारी में राहुल गांधी खड़े हैं, अगर कश्मीर में राहुल गांधी खड़े हैं, अगर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए इस देश के हाकिम से आंख मिला के राहुल गांधी लड़ रहे हैं, तो फिर आप अपना वोट अगर किसी बहुरूपीय को देंगे तो आप अपने जमीर के साथ, अपने स्वाभिमान के साथ नाइंसाफी करेंगे। मैं आपसे अपील करने आया हूं और एक बहुत महत्वपूर्ण बात साथियों आपसे कहना चाहता हूं। किसी ने कहा है कि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे, तब तक शिकारी अपनी कहानियों में खुद को महान बताते रहेंगे। न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। कल मुझसे मीडिया के साथियों ने कहा कि इमरान साहब, भाजपा और आम आदमी की पार्टी के बीच में यमुना के पानी को लेकर के जंग चल रही है, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, आप केजरीवाल से क्या कहेंगे? मैंने कहा मैं केजरीवाल जी से यमुना जी के पानी का नहीं बल्कि चुल्लू भर पानी का जिक्र करूंगा और उनसे कहूंगा कि चुल्लू भर पानी लीजिए और उसमें अपना चेहरा देखिए और शीला दीक्षित जी से और डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब से माफी मांगिए, उनकी आत्मा से माफी मांगिए, उनकी रूह से माफी मांगिए, क्योंकि 2013-2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब पर, शीला जी पर क्या क्या आरोप नहीं लगाए थे इन्होंने, याद है? डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब जैसे शरीफ प्रधानमंत्री पर क्या क्या लांछन लगाए थे भ्रष्टाचार के। लेकिन बादली वालों, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है। प्रकृति जब न्याय करती है तो बहुत खामोशी से करती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब जैसे शरीफ इंसान का बदला जब प्रकृति ने लिया, तो वही अरविंद केजरीवाल, वही मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री रहते हुए, उप मुख्यमंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार के आरोप में जेल काट के आई। ये प्रकृति का इंसाफ था जो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की आत्मा का इंसाफ लिया प्रकृति ने। मैं आपके बीच में अपने भाई देवेंद्र यादव जी के लिए अपील करने के लिए आया हूं और आपसे यह कहना चाहता हूं साथियों कि चाहे पंजाब हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे देश का कोई भी कोना हो, वो जानता है कि देवेंद्र यादव की कांग्रेस पार्टी में क्या अहमियत और क्या हैसियत है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी।